नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए आज की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र के सत्ताधारी विधायक राजेश प्रजापति और लौकुश नगर थाना प्रभारी हेमंत नायक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई है। मामला यहां तक पहुंच गया कि विधायक को थाने में ही धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। उनका साथ देने के लिए मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष और बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी एवं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी देर रात लौकुश नगर थाने पहुंच गए। विधायक ने थाना प्रभारी पर उनके साथ अभद्र व्यवहार कर अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल विधायक राजेश प्रजापति के गृह ग्राम मुड़ेरी की एक गूंगी महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति पर मारपीट करने व छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर विधायक महिला के पक्ष में रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गए, जहां थाना प्रभारी हेमंत नायक ने मामले को झूठा बताकर एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि विधायक बार बार एफआईआर दर्ज करने का दबाव बनाते रहे। इस बात से थाना प्रभारी विधायक पर भड़क गए तथा थाना प्रभारी और विधायक की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विधायक राजेश प्रजापति को अपमानित करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के व्यवहार से क्षुब्ध होकर भी विधायक कलेक्टर बंगले के बाहरी धरने पर बैठ गए थे। छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी हेमंत नायक को लाइन अटैच कर दिया है तथा मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह को सौंपी गई है। अखंड गौरव न्यूज के लिए लौकुश नगर से सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ बनाइए ना, विधायक से बात नहीं करें, जबरन झूठे मुकदमे काम करा रहे हैं। चिल्लाइए नहीं मेरे क्यों नहीं चिल्लाए? झूठा मुकदमा चिल्लाइए नहीं, आप चिल्ला नहीं सकते। आप आराम से बात करिए। मैं बैठा हूँ, आप बैठिए ना, और झूठा मुकदमा कायम कराने आगे बताइए कहाँ किसको चोट लगी है। साहब से बात कर लीजिए, आप साहब लाइन पे बात करिए। झूठा मुकदमा नहीं करेंगे, सामने बैठो ना करो, मैं बैठा हूँ। जबरदस्ती बैठोगे थाने पे? बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। जाओ, मतलब झूठा मुकदमा कराओगे आप? मैं नहीं करा रहा हूँ। आप क्यों नहीं करा रहे? आप झूठा मुकदमा किए हैं आप अभी? बिल्कुल नहीं किया, सामने चोट लगी है। हम नहीं करते झूठा मुकदमा, आप करा रहे झूठा मुकदमा। सीधा आप बकवास नहीं करें मेरे से। बकवास की बात मत करना मुझसे। मेरे से बात न करें। बता दिया मैंने, उल्टे सीधे शब्द अगर प्रयोग करोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आइए आप, बता दिया मैंने। बैठे हैं आधी रात को यहाँ पर। कुछ एफआईआर का विवाद था, उसमें एक गूंगी महिला का एफआईआर नहीं की जा रही थी। तो माननीय विधायक जी ने कुछ यहाँ टीआई को बोला होगा, उसके बाद वो एफआईआर नहीं हुई होगी। तो जब महिला के परिजनों ने बताया होगा तो माननीय विधायक जी यहाँ आए थे। उस दौरान हॉट टॉक यहाँ हुई, गर्मा गर्म कोई बात हुई थी जिसका वीडियो वायरल हुआ है, हम सब ने देखा है। उस संबंध में हम लोगों को पता चला तो हम लोग भी मौके पर आए। एसपी साहब, सब लोग, पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पर हैं और अभी हम लोगों के बैठकर चर्चा हुई है। जो भी ये घटनाक्रम हुआ है उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। आने वाले समय पर उस पर और भी कार्रवाई की जाएगी। जो विधायक जी की मांगे हैं वो पूरी होंगी और जो विधायक जी की मांगे थी वो पूरी होगी। इसमें देखा जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, यदि भाजपा के विधायक के साथ इस प्रकार की पुलिस अभद्रता करेगी तो इसका क्या संदेश जाएगा? क्या वो विषय उस समय का है जब वो हॉट टॉक हुई है, उस पर हम और गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई तो हुई है। ऐसे बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं समय पर इस प्रकार की बात कर देते हैं, इससे पूरा माहौल ख़राब होता है, शासन का भी प्रशासन का भी। तो ऐसे लोगों पर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तो कार्रवाई कर रहे हैं। आपके एसपी साहब से बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन क्या, तो तय हो गया कि कार्रवाई होना है। चूँकि रात अभी, सुबह कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने बैठ के चर्चा करी है, कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा, एक जो गूंगी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला है, उस पर मामला दर्ज नहीं हो रहा था, उस पर क्या कहा उन्होंने? सभी पे कार्रवाई होगी। जो माननीय विधायक जी चाह रहे हैं वो सब पर सहमति बनी, वो सभी पर कार्रवाई होगी।
पुलिस की कार्यशैली अलग होती है और व्यक्तिगत कार्यशैली अलग होती है। ये पूरी विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये व्यक्ति का मामला है और व्यक्ति ने यदि गलत किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लोग बैठे हुए हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अभी हमारे विधायक जी आ रहे हैं, प्रद्युमन सिंह लोधी जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी आ रहे हैं। ये लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, जिसको जिसको पता चल रहा है, क्योंकि एक गरिमा वो जानते हैं कि एक विधायक की गरिमा को इनने इस तरह से लतेड़ा है जिस तरह नहीं करना चाहिए। निरंकुश हो चुके हैं एक तरह से। ये मामला क्या था, क्यों आप धरने पर बैठे थे? मामला सिंपल था। एक महिला, हमारी गांव की महिला, वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए 6 बजे से बैठी थी। 6 बजे यहाँ पे आई और यहाँ पे जो बोलती गई उसका रिपोर्ट नहीं लिखी, उसका कागज़ बना करके अपने अनुसार से लिख करके उसके अंगूठे लगवा लिए गए। जब हमारे पास गई कि भैया रिपोर्ट नहीं लिखी है, तो मैं था नहीं उस समय, मैं था विकास यात्रा में। मैं लौटा हूँ 9 बजे विकास यात्रा से। तो महिला ने कहा, मैंने कहा फिर से भेजा, मैंने कहा जा कर के आप रिपोर्ट लिखवाइए। तो वो आई, यहाँ पे दबका के उसको भगा दिया यहाँ से, और दबका के यहाँ से भगा दिया। जब मेरे पास पहुँची तो मैं फिर उसके साथ आया। मैंने कहा चलो तुम्हारे देखता हूँ किसने दबकाया भैया, किसने क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो मैं आ कर के बैठा, हेमंत नायक जी ने मुझे यहाँ पे अंदर बुलाया और उनको ही बुलाया। बोले क्या घटना हुई, हाँ बताओ क्या है, क्यों आई हो? तो उनने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे साथ में छेड़खानी की गई, मुझे पकड़ा गया है। बोले कहाँ चोट आई है तुम्हें, दिखाओ तुम। महिला से कोई चोट देखेगा? महिला से ऐसा आदमी ऐसा बिहेव कर रहा है मेरे सामने कि चोट दिखाओ, यानी महिला को एक तरह से आप नंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या हुआ था? इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसने दिखाया कि हमारा साया फटा हुआ, ये है वो है, लेकिन बोले और चोट कहाँ पे है, हम ऐसे FIR नहीं करेंगे। तो इस तरह की बातें करते हुए मैंने कहा कि FIR ऐसे नहीं करेंगे तो आप जांच में लीजिए, आप उस आवेदन को लेकर के जांच में लीजिए और जांच में लेकर के कार्रवाई करिए। बोले नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं होता है। और मेरी तरफ यानी मुझे तक ऐसी बदतमीजी से अंदर ही बात करने लगे। तो मैं आकर के मैंने कहा ये गलत बात है, ये एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है। बोले मेरा ऐसा ही है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं जा कर के मैंने कहा देखिए ये गलत बात है। वो फिर मुझे मजबूर होना पड़ा बैठने के लिए। फिर मेरे से कितनी बदतमीजी से बात करी आपने देखा ही है, आपने पूरा रिकॉर्डिंग देखी है, किस तरह से बात की, किस लहजे से बात की। क्या एक जनप्रतिनिधि से ऐसी बात करना चाहिए क्या? आप धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक उनका सस्पेंशन नहीं होगा। हमारी सरकार की विकास यात्रा रुकना है, हमारी सरकार की विकास यात्रा है कल से। कल आप चुकिया जी, आपका धरना सुबह 4 बजे तक चला है, उसके बाद तक भी चला, तो क्या कल की विकास यात्रा आपकी प्रभावित होगी? मेरे गांव की महिला, मेरे क्षेत्र की महिला, मूक बाधित महिला, जिसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बेटियों को और बहनों को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देने का, संरक्षण देने का काम करती है, उसको पूरी तरीके से ताक में लगा करके हेमंत नायक करके जो है यहाँ पे थाना प्रभारी थे, उन थाना प्रभारी ने उनको भगा दिया और उनकी FIR तक नहीं लिखी। ऐसे दबंग लोग हमारे गांव में घूमते हैं, जो दारू पी करके घूमते हैं और दिन रात घूमते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कई मुकदमे हैं उन लोगों के ऊपर। ऐसे लोग घर के अंदर घुस करके उस महिला के साथ में इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, और वो व्यक्ति ना निरक्षर हैं और वो व्यक्ति यानी कुल मिला के काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के साथ वो घटना की, लेकिन FIR नहीं लिखी गई, जिसके कारण मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। मैं गया तो मेरे से बदतमीजी से बात की उस महिला के साथ। सबसे बड़ी बात है, मेरे सामने उस महिला के साथ इनने, हेमंत नायक ने इतनी बदतमीजी से बात की कि दिखाओ कहाँ कहाँ लगा है। नहीं, महिला से आप, महिला पूछ सकती है, आप पूछ रहे हैं कहाँ लगा है, क्या चोट आई है, दिखाओ। यानी महिला का इस तरह परीक्षण नहीं किया जा सकता। मैंने ऑब्जेक्शन लिया तो बोले आप नहीं जानते हो कानून, और वर्दी पहने मैं बैठा हूँ। या जिस तरह की धौंस देना एक विधायक को, और बाहर निकल करके इस तरह का वो कहना, आपने देखा होगा वीडियो किस प्रकार से कहना, यानी एक विधायक, जनता का जनप्रतिनिधि और 5 लाख जनता के साथ में इस तरह का खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था को लेकर लचर मानते हैं, और उसका व्यक्तिगत व्यवहार इतना बेकार है। कई जगह विवादित रहे, कई जगह लाइन अटैच कर दिया गया। लाइन अटैच कोई सजा नहीं, लाइन अटैच तो वैसे ही SP कर देते हैं। जब तक उसको सस्पेंड नहीं करेंगे और सस्पेंड के बाद जांच नहीं करेंगे, हम लोग किसी
किसी प्रकार से इस तरह का वो करने वाले नहीं है कि माफ़ करने वाले। उसको सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर जांच बैठाई जाए। मैं भी विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चन रखूंगा, अनुमानना समिति में रखूंगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरीके से तमाम जनसेवा भी आ रहा है, काफी अधिकारी भी आपके साथ बोल रहे हैं, कहीं कहीं प्रशासन से, कभी पुलिस अधिकारी से इस तरीके के हालात सामने आ जाते हैं कि आपको ये कहना पड़ता है कि मैं दलित विधायक हूँ, मैं अच्छी से हूँ, इसलिए मेरे साथ पछतावा। क्या वजह है? सरकार आपकी, प्रशासन आपका, फिर ये हालात क्यों पैदा हुए? बिल्कुल सरकार हमारी है, सरकार नहीं कहती कि ऐसा करें। सरकार के मुखिया हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा आपने देखा है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो, सबके लिए सभी योजनाओं का लाभ देते हैं और सब चीज़ें प्रोटेक्शन करने का किसी के ऊपर। थाने के परिसर में टीआई वो विधायक और टीआई के बीच में हॉकटॉक हुई थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई अभी तक क्या जाए? छतरपुर जिले के थाना लवकुश नगर अंतर्गत ग्राम मुंडेरी से एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जहां पे एक व्यक्ति के खिलाफ 3 लोगों ने मारपीट की थी और जैसे ही फरियादी अपनी रिपोर्ट करने पहुंचा था, पीछे से उसी व्यक्ति के खिलाफ एक महिला भी आवेदन लेके आई थी कि उसने उसके साथ छेड़खानी करी है। इसी में विधायक जी उस महिला के साथ उस आवेदन को लेकर आए थे और वहाँ पे कुछ हल्की फुल्की विवाद हुआ था, जिसका संज्ञान लिया गया है। इसमें जो थाना प्रभारी हैं उनको लाइन संबद्ध किया गया है। जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को दी गई है और जो भी इसमें तथ्य निकल के आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितनी देर तक कितने घंटे बैठे थे सर वहाँ पे विधायक? जी, समय का आकलन में मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहें अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने